हेलो नमस्कार आदाब जोहार साथियों। आज का वीडियो जो है वो फिर से जयराम महतो से रिलेटेड जो है एक नई अपडेट है जो आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आप तक जो है ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने एक और वीडियो डाला था जिसमें से हमने कहा था कि 6 तारीख को होने वाले जयराम महतो का जो चक्का जाम आंदोलन था बैरमो में, वो क्यों जो है वो स्थगित हो गया, क्यों रुक गया। हमने 2 पहलुओं पे बात किया था कि किसके आधार पे जो है वो चीज़ें बंद हुई थी। तो कुछ ना कुछ कारण वो भी है, लेकिन जो मेन कारण है ये चक्का जाम जो आंदोलन था उसका रोकना, इसके पीछे जो मेन कारण है दोस्तों, शाम तक जो है वो चीज़ें सामने आ गया है। इसीलिए आपके साथ हम जो है वो जुड़ चुके हैं और आपको ये सूचना जो है सोचें कि आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि इसका जो मेन मकसद था, जो मेन ये जो स्थगित होने का जो मेन रीज़न था, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। दोस्तों हमने इससे पहले क्या कहा था, सबसे लास्ट में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमने पिछले वीडियो में कहा था कि ढुल्लू महतो ने एक टिप्पणी किया था किसी विशेष नाम को ना लेकर, लेकिन एक इशारा जो है वो जयराम महतो के प्रति था। उन्होंने कहा था कि कोई एक नेता है झारखंड में जो कुर्मी महतो वाले समुदाय को, जाति को तोड़ने का काम कर रहा है, और ऐसे जो है शाम के एक समय था उन्होंने ये इस प्रकार के स्टेटमेंट दिया था। एक ये रीजन था जो हमने पिछली वीडियो में कहा था। दूसरा जो रीजन था, हमने बोला था कि जो विरोधी जो ताकतें हैं वो जयराम महतो को इस प्रकार की चीज़ों को रोकने का जो है लगातार प्रयास कर रहे थे। तो 2 कारण हो सकता था, हमने ये पीछे वीडियो में बोला। लेकिन दोस्तों जो मेन रीजन है, जो मेन जो है यहाँ पे कारण जो है वो आपका ये है कि जयराम महतो ने जो आह्वान किया था, इसके पीछे ये जो है रुकने का जो कारण है, आपको थोड़ा सा सही चीज़ों को, इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाने के लिए थोड़ा सा आपसे टाइम लेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को शुरुआत से आपको बताने का काम करेंगे। दोस्तों जब क्वार्टर खाली करने का जो मामला था रात में, तो जयराम महतो 2 बजे रात पहुंचे थे, तो पुलिस जो है वहाँ पे 2-3 हज़ार पुलिस जो है वो आ गए थे, यानी 4-5 थाने के लोग, पुलिस लोग वहाँ पे जमा हो गए थे और सीधे जयराम महतो को उन्होंने हल्के में ले लिया। और जयराम महतो के साथ में जो है काफ़ी तू में हुआ था, और जयराम महतो ने सीधे कहा था कि भैया हम आज भी कह रहे हैं कि हमारा जो विधायकी है वो जेब में लेके चलते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे आप हमारे साथ बिहेव करेंगे वैसे आपके साथ बिहेव करेंगे। यानी कि अब जो है हम आपको कोई भी माननीय विधायक के रूप में नहीं लड़ेंगे, हम एक जो है वो आम नागरिक के हित के लिए आम नागरिक जैसा लड़ेंगे आपके साथ में, क्योंकि आप लोग सही बातों से जो है आप लोग समझते नहीं हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ें जो है जयराम महतो फिर से वहाँ पे स्कॉर्पियो के बोनेट में जो है वो चादर बिछा के ओढ़ के वहीं पे सो गए थे। बोले कि आप खाली करवा के दिखाएं, हम यहीं पे रहेंगे। वहाँ पे पुलिस BCCL ने उसको आसान ले लिया। तो जयराम महतो ने फिर से सुबह जो है आए और उन्होंने कुछ दिन के बाद उन्होंने प्लानिंग किया कि एक मीटिंग रखा जाए। मीटिंग में क्या रखा गया था कि उन्होंने कि 6 जनवरी को जो है वो चक्का जाम का आह्वान किया था कि 6 जनवरी को बैरमो में चक्का जाम होगा, और इस प्रकार के जो मनमानी है पुलिसों का या मनमानी है यहाँ पे क्वार्टर BCCL का, उन मनमानियों के खिलाफ जो है वो लड़ेंगे और चक्का जाम का आह्वान करेंगे। और साथ ही साथ जितने सारे जो गरीब है, गुरबा है, लोग हैं जो बेघर हैं, घर नहीं है, और जो CCL और BCCL का मानते हैं कि अवैध रूप में रह रहे हैं, लेकिन वो गरीब ठंडे समय में कहाँ जाएंगे। अगर आपको खाली ही करवाना है तो पूरे क्वार्टर जो अवैध है, चाहे कोई नेता किया हो, चाहे कोई बिहार के ठेकेदार किया हो, जो भी किया हो, उनको आप जो है उन्हें पहले खाली करवाएं, तब जाके ये गरीबों को खाली करवाएं। अगर उन लोग खाली करते हैं तो गरीब भी खाली करवा देंगे। ये बातें हुई थी। लेकिन दोस्तों ये जो है जयराम महतो का जो ये मीटिंग था, ये जो आह्वान था, उससे बाद जो है वो CCL और BCCL और पुलिसकर्मी जो है वो डर गई। डरने के बाद उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उन्होंने कहा जयराम महतो से कि अब हम लोग वार्ता के लिए हम लोग तैयार हैं, आप जो है इस प्रकार से कोई भी आंदोलन जो है चक्का जाम ना करें, प्लीज रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा कि एक बार और हमें समय दें, और उन्होंने कहा कि 7 तारीख को जो है उन्होंने टाइम को रखा गया कि 7 जनवरी को जो है हम लोग वार्ता करेंगे, बैठक करेंगे, और उस वार्ता में जो है एक हम लोग सही डिसीजन को लेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं क्या इस वार्ता के बाद अगर 7 तारीख को अगर होता भी है तो क्या उसके बाद परिणाम होगा, आइए आपको बताते हैं। जयराम महतो का जो मानना है, उनका कहना है कि
कि अगर ये वार्ता में, अगर ये समाधान में, अगर गरीब के हित में अगर वो निर्णय आते हैं, समाधान होते हैं, तो हम पीछे ले लेंगे। अदरवाइज फिर से एक और तिथि को हम लोग डेट को तय करेंगे और फिर से जो है वो चक्का जाम का जो मेरा टारगेट था वो पूरा करेंगे। अगर समाधान सही तरीके से होते हैं, हम लोगों के पक्ष में आते हैं, अगर कंपनियां और पुलिस प्रशासन झुकते हैं, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के जो चक्का जाम जो आह्वान है उसको हम लोग रोकेंगे। अदरवाइज फिर से जो है हम लोग वही जो है एक नए तिथि को घोषणा करेंगे और फिर से चक्का जाम को हम लोग आह्वान करेंगे। तो यही था आज का अपडेट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।